हेलो दोस्तों, आज हम एडवांस एक्सेल की नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं सेल ग्रुप। तो आज हम इस सेल्स ग्रुप के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है और कैसे वर्क करता है। पिछले वीडियो में हमने देखा है स्टाइल ग्रुप। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आज सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पिछले वीडियोस जाके देखें। एक्सेल के बारे में जो हमने स्टार्ट किए हैं, एडवांस एक्सेल की क्लास हमने पहले से स्टार्ट कर दी है और उसमें हमने सारे ये फंक्शंस कवर किए हैं जो आप पहले जाके देखें। और उसके बाद में देखिए आज हम करने वाले हैं सेल्स ग्रुप के बारे में कि सेल्स ग्रुप क्या होता है, जिसमें देखिए सबसे पहले आता है इंसर्ट सेल्स। ठीक है, किसी भी सेल को इंसर्ट करना है तो हम कैसे इंसर्ट करते हैं ये हम आज करते हैं। इस पे देखिए हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंसर्ट सेल। ठीक है, हमने यहाँ पे देखिए क्लिक किया है, यहाँ पे 10th के इधर हमने यहाँ पे रखा है, क्लिक किया है और अब हम यहाँ पर आते हैं इंसर्ट सेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है शिफ्ट सेल राइट, यानी कि यहाँ पे जो डाटा है, यहाँ पे ये पूरा डाटा राइट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक नई सेल इंसर्ट हो जाती है। हमने यहाँ से किया है ओके। देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे एक नई सेल आ गई है और ये सारा काम कहाँ शिफ्ट हो गया है, राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। हमने इसको यहाँ से कर दिया है कंट्रोल Z। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से वापस सही कर दिया है। तो इसके बाद में देखिए और यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। क्या क्या ऑप्शन आते हैं? शिफ्ट सेल डाउन, यानी कि अगर हम यहाँ पे कर्सर रख के और यहाँ से शिफ्ट सेल डाउन कर देते हैं और कर देते हैं हम ओके, तो यहाँ से देखिए जो भी डाटा है वो सारा डाउन में शिफ्ट हो चुका है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम नया सेल बना सकते हैं। हमने यहाँ से भी कर दिया है कंट्रोल Z। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट वापस इसमें और आते हैं तो और भी ऑप्शन आता है एंटायर रो। अगर हम क्लिक करेंगे एंटायर रो पे तो यहाँ पे जो देखिए नाम लिखा हुआ है कमल वर्मा, इसके ऊपर की साइड में एक नई रो बन जाएगी। यहाँ से करते हैं ओके। यहाँ पे देखिए एक नई रो इंसर्ट हो चुकी है पूरी की पूरी। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से भी कर लिया है कंट्रोल Z। इसी तरीके से और भी ऑप्शंस आते हैं। देखिए मैंने यहाँ रखा है इस बार 46 के इधर और यहाँ पे आता हूँ मैं इंसर्ट सेल पे क्लिक करता हूँ एंटायर कॉलम। जैसे मैं एंटायर कॉलम पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ओके करूंगा तो यहाँ देखिए इंग्लिश और हिंदी के बीच में जहां पे हमने रखा है उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक नया कॉलम बन जाता है। हमने कर दिया यहाँ से ओके। देखिए यहाँ पे हिंदी के लेफ्ट साइड में एक नया कॉलम भी इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम नई सेल, नया कॉलम और नया रो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए और भी ऑप्शंस आते हैं, वही सेम कमांड है। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट रो ले सकते हैं। कहाँ लेना है रो? मैंने कहा जयेश सोलंकी के इधर ऊपर की साइड में मुझे एक नया रो लेना है, तो मैंने इस यहाँ पे रो पे यहाँ पे कहीं पे भी कर्सर रख दिया है। ठीक है, और इसके बाद में हम आते हैं इंसर्ट रो पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया देखिए यहाँ पे एक नया रो इंसर्ट हो चुका है। और इसी तरीके से हमें कॉलम इंसर्ट करना है तो हम कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। कहाँ इंसर्ट करना है? SST के पास में करना है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे देखिए आएंगे और इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए नया कॉलम भी इंसर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे आप रो और कॉलम ले सकते हैं। जैसे देखिए मुझे यहाँ पे करना है, भरत के ऊपर की साइड में एक नई रो लेनी है तो हम यहाँ पे इस रो पे 7 नंबर जहां लिखे हैं, ये रो के नंबर लगे हुए आ रहे हैं, इस रो पे मैं आता हूँ। भरत के ऊपर की साइड में लेना है तो इस सेल पे मैंने राइट क्लिक किया है और मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंसर्ट। तो देखिए यहाँ पे एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। कॉलम लेना है इसी तरीके से, मैथ्स के लेफ्ट में लेना है तो यहाँ मैथ्स के लेफ्ट में ऊपर जो कॉलम आ रहा है F लिखा हुआ है उस पर मैंने राइट क्लिक किया है और मैंने कर दिया है यहाँ से इंसर्ट। तो यहाँ से इस तरीके से इंसर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर ये तो देखिए एक रो और एक कॉलम हमने लिया है, अगर आपको ज्यादा लेना है तो कैसे लेंगे? मान लो मुझे भरत के ऊपर 3 या 4 या जितनी भी रो लेनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जितनी हमें रो लेनी है, जैसे 2 लेनी है या 3 लेनी है या 4, सपोज मुझे 4 लेना है तो मैंने यहाँ से 4 सेलेक्ट कर लिया है, राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 4 रोज हमारे यहाँ पे आ चुकी है। इसी तरह देखिए यहाँ पे कॉलम कितने लेने हैं, जितने आपको लेने हैं सेलेक्ट करो, इंसर्ट पे क्लिक करो, 2 सेलेक्ट किया तो देखिए 2 आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम नई रो और कॉलम ले सकते हैं। ये मैंने माउस से सेलेक्ट करके किया है, अगर आप चाहें तो कीबोर्ड की हेल्प से भी आप रो और कॉलम ले सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, जैसे देखिए मुझे जयेश के ऊपर एक रो चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे जयेश के इधर आ गए और हम करेंगे इसको शिफ्ट के साथ में स्पेस। जैसे मैंने शिफ्ट के साथ में स्पेस किया देखिए पूरी रो एक साथ सेलेक्ट हो चुकी है। अगर एक रो लेनी है तो हमने सिर्फ एक ही रो सेलेक्ट करके और इसके बाद में हमें करना है कंट्रोल के साथ में प्लस। जैसे मैंने प्लस किया देखिए नई एक रो बन चुकी है। और अगर मुझे ज्यादा रो लेनी है तो हम कैसे लेंगे, हमने किया है शिफ्ट के साथ में स्पेस, पूरा एक सेलेक्ट किया है और शिफ्ट के साथ में डाउन एरो से मैंने मुझे जितनी रो लेनी है उतनी रो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और हम करते हैं कंट्रोल के साथ में प्लस। तो देखिए उतनी रो यहाँ पर बन चुकी है।
इसी तरह से देखिए कॉलम लेना है, जैसे मुझे हिंदी के लेफ्ट साइड में लेना है तो मैंने कंट्रोल के साथ में स्पेस किया है, पहले शिफ्ट के साथ में स्पेस किया तब तो रो सेलेक्ट हो रही थी, और अब कंट्रोल के साथ में स्पेस करेंगे तो यहाँ से कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। और इसके बाद में हम कंट्रोल प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो चुका है, कॉलम इंसर्ट हो चुका है। जितनी बार हम प्लस करते रहेंगे देखिए बहुत सारे कॉलम इंसर्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए रो और कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से भी। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, और यहाँ पर हमारा आ रहा है इंसर्ट शीट, जिसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट के साथ में F11 की, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी हमारे कितनी शीट आ रही है, 3 शीट्स आ रही है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 शीट आ रही है। आप चाहे न्यू शीट लेना तो आप देखिए यहाँ पे क्लिक करके भी न्यू शीट ले सकते हैं, जिसका शॉर्टकट शिफ्ट के साथ में F11 होता है। इंसर्ट वर्कशीट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए 4th नंबर शीट आ चुकी है। आप चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पे इंसर्ट शीट पे क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ पे 5 नंबर शीट आ चुकी है। और अगर आप शिफ्ट के साथ में F11 करते हैं तब भी यहाँ से आपकी नई शीट बन जाती। मैंने किया है शिफ्ट के साथ में F11 तो देखिए यहाँ पे नई शीट भी बन चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप नया कॉलम, नई रो लेना है, नई सेल लेनी है या नई शीट लेनी है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया है इंसर्ट कमांड। इसके बाद में हम आते हैं डिलीट। जैसे हमने इंसर्ट किया उसी तरीके से हम चाहे तो किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को, किसी भी सेल को, किसी भी शीट को डिलीट कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ से सबसे पहले स्टार्टिंग से करते हैं, सारे कमांड 1 बाय 1 समझते हैं, ठीक है। डिलीट सेल, अभी देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रखा है 74 के इधर हमने यहाँ पे क्लिक किया है, ठीक है। जयेश का जो नंबर है 74 इंग्लिश का, वहां पे हमने रखा है। और हम आते हैं डिलीट में, और डिलीट में मैंने क्लिक किया है डिलीट सेल पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद में देखिए एक बॉक्स आ चुका है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, शिफ्ट सेल लेफ्ट। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो हमारा जो भी डाटा लेफ्ट साइड में आ रहा है जयेश के, वो सारा सेल का डाटा जो है इधर शिफ्ट हो जाता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। ये डिलीट हो जाएगा 74, मैंने किया ओके, 74 डिलीट हो चुका है। और यहाँ से देखिए पूरा जो डाटा था वो हमारा इंग्लिश के अंदर यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में इसको करते हैं कंट्रोल Z, और अभी भी देखिए हमने यही रखा है। और अब हम आते हैं नेक्स्ट डिलीट में, अगले फंक्शन की तरफ। डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्या लिखा है, शिफ्ट सेल अप, यानी 74 यहाँ से डिलीट हो जाएगा और ये जो नीचे डाटा है ये ऊपर की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह इसके बाद में देखिए दोस्तों, अगर हमें रो डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए सपोज मुझे जयेश की जो रो है वो डिलीट करनी है तो एंटायर रो पे क्लिक करते हैं और ओके कर देंगे। ये देखिए जयेश का डाटा यहाँ से हट चुका है, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल Z करते हैं तो ये वापस आ जाएगा। और जितना हम सेलेक्ट करके करेंगे उतना हम डिलीट कर सकते हैं चाहे तो। जैसे ये दोनों डिलीट करना है जयेश और भरत, तो मैं यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट में आता हूँ और डिलीट सेल्स और रो कर दिया मैंने और ओके कर दिया। तो देखिए दोनों डिलीट हो चुके हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम चाहे तो इनको सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो अब देखिए इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अगर हमें कॉलम डिलीट करना है, कॉलम भी हम कर सकते हैं। सेलेक्ट करके करना है तो सेलेक्ट करके कीजिए, और अगर विदाउट सिलेक्शन के करेंगे तो सिंगल एक ही होगा। जैसे मुझे हिंदी और मैथ्स दोनों डिलीट करने हैं तो मैं कहीं से भी दोनों कॉलम को इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ, या यहाँ से भी करें या कहीं से भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम आते हैं यहाँ पे डिलीट सेल्स पे क्लिक करते हैं और एंटायर कॉलम पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हिंदी और जो मैथ्स का कॉलम था वो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। इसको करते हैं वापस हम कंट्रोल Z। इसके बाद में देखिए और भी ऑप्शन है, वही सेम फंक्शन है हमारे सारे। जैसे रो को डिलीट करना है, किन रो को डिलीट करना है, हम चाहे तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, जहां से भी आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं अपने हिसाब से जिनको डिलीट करना है, ठीक है। मुझे 7 और 8 डिलीट करना है तो मैंने यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, डिलीट में आते हैं, डिलीट रो पे क्लिक करते हैं, 7 8 डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। कंट्रोल Z, ये वापस देखिए कंट्रोल Z हमने कर लिया। SST का या साइंस का डिलीट करना तो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और SST और इनको डिलीट कर दिया हमने साइंस को। ये देखिए कॉलम डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम कॉलम और रो को डिलीट कर सकते हैं। और इसी तरह शीट को डिलीट करना है तो शीट को भी डिलीट कर सकते हैं। कौन सी शीट डिलीट करनी है, मुझे शीट नंबर 6 डिलीट करनी है तो यहाँ पे 6 वाली शीट को मैंने सेलेक्ट किया है। डिलीट में आते हैं और डिलीट शीट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए शीट भी डिलीट हो जाती है। हम यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर इस पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। राइट क्लिक किया शीट पे और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट, ठीक है। 4th वाले भी डिलीट करनी है, राइट क्लिक किया, डिलीट। तो इस तरीके से हम शीट को डिलीट कर सकते हैं। अब मैं आपको डिलीट करने के भी कुछ शॉर्टकट बताता हूँ, रो और कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। मैंने आपको सेलेक्ट करना बताया कि रो को सेलेक्ट कैसे करते हैं, कॉलम को सेलेक्ट कैसे करते हैं कीबोर्ड से। जैसे देखिए मुझे यहाँ पे जयेश और भरत की रो डिलीट करनी है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट के साथ में स्पेस किया है और इसके बाद में डाउन एरो प्रेस किया, दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हम करते हैं कंट्रोल के साथ में माइनस। जैसे मैंने कंट्रोल के साथ में माइनस किया देखिए दोनों यहाँ से रो डिलीट हो चुकी है,
ठीक है दोस्तों, कंट्रोल Z करेंगे ये वापस आ जाता है। इसी तरह हमें यहाँ से कॉलम भी डिलीट करना है। कौन सा, जैसे मुझे मान लीजिए मैथ्स और साइंस दोनों डिलीट करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ में स्पेस करता हूँ, ये साइंस का हो गया सेलेक्ट। इसके बाद में मैंने शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो की किया यूज, तो यहाँ पे मैथ्स भी सेलेक्ट हो चुका है। और मैं करता हूँ कंट्रोल के साथ में माइनस, तो यहाँ पे देखिए क्या हो चुके हैं, कॉलम भी डिलीट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा ये इंसर्ट करने का फंडा और डिलीट करने का फंडा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम फॉर्मेट फंक्शन पे। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है हमारा रो की हाइट को इंक्रीज करने के लिए। तो रो की हाइट कैसे बढ़ाएंगे, तो रो की हाइट को हम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये रो बढ़ाने हैं, इनकी हाइट बढ़ानी है, हमने कहाँ से सेलेक्ट किया, 1 से लेके और 11 तक पूरा सेलेक्ट कर लिया है। जितनी आपको रो इंक्रीज करनी है, साइज बढ़ानी है, बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो बीच में से देखिए, यहाँ से कहीं से भी रो के यहाँ पे जो लाइन आ रही है ना, यहाँ से बीच में से पकड़ के भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाइट लिखी भी आ रही है 23.40, है ना। जितना इंक्रीज करना है आप कर सकते हैं। जैसे मैंने किया 27, तो देखिए 27 हो चुका है। आप चाहते हैं कि यहाँ से नहीं, तो आप यहाँ से भी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में रो हाइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं साइज लिख सकता हूँ अपने इच्छा से, जितनी भी हमें करनी है। मैंने यहाँ पे किया है 30 और ओके किया। देखिए 30 पॉइंट यहाँ से साइज बढ़ चुकी है। और बढ़ानी है हम और रो हाइट पे आते हैं, कितना करना है, 40 करना है। 40 करके मैंने ओके किया है, तो देखिए 40 यहाँ पे और ज्यादा रो की हाइट बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रो की हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हैं, रो हाइट से। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑटो फिट रो हाइट। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसको ऑटो फिट करना है, यानी जितना डाटा आपका रो में फिट हो रहा है ना, जैसे कि इतना ही डाटा है लेकिन रो बहुत बड़े बड़े हैं, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने इनको किया है यहाँ से सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद में हम आते हैं फॉर्मेट में, और मैंने यहाँ से कर दिया है ऑटो फिट रो हाइट। यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए वापस ये ऑटो फिट हो चुका है। जितना हमारा डाटा रो के अंदर था उसके हिसाब से ये वापस ऑटो फिट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में आता है कॉलम विड्थ। कॉलम की विड्थ भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। जैसे कि देखिए मुझे इंग्लिश से लेके और संस्कृत तक इनकी जो विड्थ है वो मुझे बढ़ानी है कॉलम की, तो हमने यहाँ से इसको किया है सेलेक्ट। इसके बाद में हम आते हैं कॉलम विड्थ, और हमने यहाँ से अभी देखिए क्या आ रहा है, 11.22 आ रहा है, तो हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। कितना करना है, मैंने किया 20 और यहाँ से कर दिया ओके। देखिए सबकी विड्थ जो है वो बढ़ चुकी है कॉलम की। ठीक है, और इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, या फिर हम सबको एक साथ सेलेक्ट करके अपने यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हैं। कितना करना है, हमें जितना साइज कम ज्यादा करना है हम यहाँ से भी पकड़ के इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन आते हैं। ऑटो फिट कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ ऑटो फिट करना है। जैसे मैंने किया है यहाँ से सेलेक्ट पूरा एक साथ, जो कॉलम दे रखे इनको जितना डाटा हमारा देखिए यहाँ पे रो में आ रहा है, जितना डाटा देखिए कॉलम में आ रहा है उसके हिसाब से मुझे इनको फिट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देंगे। जितना डाटा देखो अरेंज हो रहा है अच्छे से रो के अंदर, उसके हिसाब से ये फिट हो जाते हैं पूरे पूरे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इसके बाद में आता है डिफॉल्ट विड्थ, यानी कि इसकी जो रो की डिफॉल्ट विड्थ होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट विड्थ पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है 9.44। हो सकता है सबके अलग अलग हो, डिफॉल्ट विड्थ सेट की हुई, तो यहाँ पे 9.44। अगर आप चाहते हैं इसकी डिफॉल्ट विड्थ करनी है वापस मुझे, तो 9.44 हम यहाँ पे लिख के इसको सेट कर सकते हैं। कॉलम विड्थ पे आएंगे, हमने यहाँ से कर दिया है 9.44 और ओके। ये देखिए डिफॉल्ट विड्थ यानी सबकी जो यहाँ पे साइज थी उसके हिसाब से ये सेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इनको सेट कर सकते हैं डिफॉल्ट विड्थ में। इसके बाद में देखिए आता है यहाँ पे हाइड और अनहाइड का, रो को हाइड करना, कॉलम को हाइड करना, और शीट को भी आप हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए अभी इसको स्टूडेंट नेम को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ वापस, और मैंने इसको कर लिया बड़ा। अब मुझे क्या करना है, कोई रो हाइड करने हैं, कोई कॉलम हाइड करने हैं, कर सकते हैं। मैं अलग अलग तरीके बता दूंगा, 2-3 तरीके कैसे हाइड करते हैं, कैसे अनहाइड करते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको शॉर्ट तरीका। जैसे मुझे कमल वर्मा और जयेश का और भरत का इन तीनों नाम को हाइड करना है, तो मैंने यहाँ से देखिए रो से पूरा तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया है ना, 5, 6 और 7। इस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद में मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। देखिए क्या हो चुके हैं, हाइड हो चुके हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए रो नंबर 4 बता रहा है, 8 बता रहा है, 5, 6, 7 तीनों नहीं आ रहे हैं, वो तीनों यहाँ पे क्या हो चुके हैं, हाइड हो चुके हैं। अब इसको वापस हमें करना है अनहाइड, तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे 4 और 8 पूरा यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके वापस राइट क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ से कर देते हैं अनहाइड। तो देखिए यहाँ पे वापस ये डाटा आ चुका है। ठीक है, अब ये तो था शॉर्ट तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऑप्शन से कैसे करना है।
अब देखिए मुझे करना है यहाँ पे कमल, जयेश और भरत और मुकेश चारों को हाइड करना है, तो मैंने चारों को किया है सेलेक्ट और मैं यहाँ पे आता हूँ और हाइड पे क्लिक करता हूँ और हाइड में मैंने क्या कर दिया, रो हाइड करने है तो रो कर सकते हैं, कॉलम करना है तो कॉलम। मुझे अभी रो करना है तो मैंने हाइड रो कर दिया है, ये रो यहाँ से हाइड हो चुका है। अगर वापस अनहाइड करना है हम चाहे तो देखिए यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं बाहर से, या फिर यहाँ से भी पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अनहाइड करना है तो अनहाइड भी कर लेंगे। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया है, यहाँ पे देखिए लिखा है अनहाइड रो, ये अनहाइड हो चुकी है रो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मुझे ये हाइड करने हैं, कॉलम हाइड करने हैं, तो मैंने इन सभी कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया है। राइट क्लिक करके भी हम हाइड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से ऑप्शन में जाएंगे फॉर्मेट में हाइड, और यहाँ पे मैंने कर लिया है हाइड कॉलम। तो यहाँ पे देखिए क्या हो चुके हैं, कॉलम भी हमारे हाइड हो चुके हैं। ठीक है, अनहाइड करना है, हमने पूरा इसको सेलेक्ट किया सी से लेके जे तक, और इसमें राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट में आएंगे हम, हाइड अनहाइड में गए और यहाँ से हमने कर दिया है हाइड अनहाइड कॉलम। ठीक है, अनहाइड कॉलम पे क्लिक करते देखिए वापस ये अनहाइड हो चुका है। इसी तरीके से आपको शीट भी हाइड करनी है। जैसे मुझे फर्स्ट शीट में जो भी मेरे काम किया इनको मुझे हाइड करना है, पूरी फर्स्ट नंबर शीट को हाइड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आते हैं फॉर्मेट में और हम यहाँ पे हाइड अनहाइड में आते हैं और यहाँ पे हाइड शीट पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए फर्स्ट नंबर शीट यहाँ से हाइड हो चुकी है, सेकंड आ रहा, थर्ड आ रहा है, लेकिन फर्स्ट यहाँ पे शीट शो नहीं कर रहे हैं। अब इसको वापस कैसे लेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, वापस आते हैं फॉर्मेट में, हाइड अनहाइड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए अनहाइड शीट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। कौन सी शीट थी हमारी, फर्स्ट जो हमने हाइड की थी, यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है हमें, हम कर देते हैं इसको यहाँ से ओके। ये देखिए फर्स्ट शीट हमारी वापस आ चुकी है। तो ये शीट को हाइड करने का आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पे शीट टैब जो आ रहा है यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से भी देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट करने का ऑप्शन भी आता है, डिलीट करने का ऑप्शन भी आता है, इसका रीनेम नाम चेंज करना है तो इसके भी ऑप्शन आते हैं, या फिर इस पे नाम चेंज करने के लिए हम इस पे 2 बार कंटिन्यू क्लिक करेंगे ना माउस से, तब भी हम नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये नाम चेंज करने के लिए आ रहा है, हम कोई भी यहाँ पे नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने नाम रखा है एबीसी, तो देखिए यहाँ पे एबीसी हो चुका है। तो इस तरीके से हम कोई भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट करने का आता है, डिलीट करने का आता है, रीनेम करने का आता है ना, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो ये हम आगे करेंगे कैसे करना है, तो ये सारी चीजें हम आगे बताएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए हम आते हैं फॉर्मेट के अंदर। तो हाइड अनहाइड हमने अभी किया है कि हाइड कैसे करते हैं, अनहाइड कैसे करते हैं, और रीनेम का ऑप्शन भी देखिए यहाँ पर आ रहा है कि रीनेम कैसे करते हैं। मैंने यहाँ से आपको रीनेम करना बता दिया है कि शीट पे डबल क्लिक करना, ठीक है, या फिर राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं। तो ये यहाँ से रीनेम करना, या फिर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट में आएंगे, रीनेम पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए रीनेम का जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हम नाम चेंजिंग कर सकते हैं, कोई भी नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया है मार्कशीट, ये देखिए मार्कशीट नाम लिख दिया है, रीनेम कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम रीनेम कर सकते हैं ऑप्शन। इसके बाद में आता है मूव और कॉपी शीट। अगर आप चाहते हैं मार्कशीट की शीट को मुझे यहाँ से कॉपी करना है तो मैं राइट क्लिक करके भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक किया और यहाँ पे देखिए मूव और कॉपी शीट लिखा हुआ है, मुझे इसको कॉपी करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्रिएट अ कॉपी, और मैंने यहाँ से कर दिया है ओके। यहाँ पे देखिए मार्कशीट एक दिखा रहा है, इसकी एक और फाइल बन चुकी है मार्कशीट 2 नाम से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे मार्कशीट 2 वाली जो शीट है ये सबसे लास्ट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी शीट में जाएंगे, इसको हमने कर दिया यहाँ से मूव टू एंड में मूव करना है ओके। देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में आ चुकी है ये शीट। ठीक है, इस शीट को डिलीट करना है, राइट क्लिक किया और हमने यहाँ से कर दिया इसको डिलीट। तो ये देखिए यहाँ से डिलीट और यहाँ से भी डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो वो वहां से डिलीट भी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये इन ऑप्शंस को किया है, हम यहाँ से भी करके देखते हैं फॉर्मेट में से। ठीक है, फॉर्मेट में आते हैं हम, फॉर्मेट में यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है, मूव और कॉपी शीट का। तो मूव और कॉपी शीट वही सारे सेम ऑप्शंस आ रहे हैं, इसकी कॉपी करनी है तो क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक किया है मैंने, ओके कर दिया है, तो देखिए यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। इसी तरीके से इसी शीट को मूव करना है, कहाँ मूव करना है या किसको मूव करना है, इसको भी आप चाहे तो मूव कर सकते हैं, किसी भी को भी मूव कर सकते हैं ना। मुझे ये शीट मूव करनी है अभी, तो मैं यहाँ पे आता हूँ फॉर्मेट में, मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करते हैं और मैंने यहाँ से कर दिया मूव टू एंड और ओके। तो देखिए लास्ट में आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम कर देते हैं इसको शीट को डिलीट वापस। तो ये ऑप्शंस हमारे हो चुके हैं इसके, कॉपी कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं और मूव कैसे करते हैं। इसके बाद में देखिए टैब कलर। अगर शीट का आपको टैब कलर चेंज करना है, आप यहाँ राइट क्लिक करके भी टैब कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर लेना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट में आएंगे, टैब कलर पे क्लिक करेंगे, जो भी कलर लेना है। जैसे मैंने लिया है रेड, तो देखिए यहाँ पे रेड कलर आ चुका है मार्कशीट के ऊपर। यहाँ पे मैं क्लिक करके बताता हूँ सेकंड शीट पे, देखिए यहाँ पे रेड कलर आ रहा है। सेकंड नंबर जो शीट है इसका भी मुझे कलर चेंज करना है, टैब कलर,
तो यहाँ पे टैब कलर में आएंगे, इसका भी जो भी कलर जैसे मैंने लिया है ग्रीन कलर, तो यहाँ पे ग्रीन कलर आ चुका है। देखिए मैं दूसरी शीट पे क्लिक करके बताता हूँ, देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, है ना, ढंग से दिखाई दे रहा है कलर। थर्ड शीट का भी इसी तरह कलर चेंज करना है, हम यहाँ पे आएंगे टैब कलर, जो भी कलर लेना है आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ से जैसे ले लिया है कोई भी कलर, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर ले लिया है, तो ये यहाँ देखिए ऑरेंज कलर आ चुका है। तो ये सभी शीट के टैब कलर चेंज करने के लिए ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप टैब कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर इन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टैब कलर। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ रहा है प्रोटेक्ट शीट का। आपको शीट प्रोटेक्ट करनी है तो कैसे करेंगे, जैसे मार्कशीट की जो शीट है इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, लॉक करना है, मैं कैसे करूंगा। चाहे तो इस शीट पे राइट क्लिक करेंगे और प्रोटेक्ट शीट यहां से भी कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट में ऑप्शन आ रहा है प्रोटेक्ट शीट का, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड देने होते हैं। तो हमने यहाँ से कोई भी पासवर्ड दे दिए हैं, लगा दिए 1 2 3, वापस हमने कर दिया एंटर, हमने वापस रिपीट कर दिया यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे अब देखिए हम कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे टाइप नहीं होगा, यानी कि ये शीट क्या हो चुकी है, प्रोटेक्ट हो चुकी है पूरी तरीके से। इसको वापस अनप्रोटेक्ट करना है तो शीट पर हम चाहें तो राइट क्लिक करके अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट में वापस हमें आना होगा और यहाँ से देखिए लिखा है अनप्रोटेक्टेड शीट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें वो वापस पासवर्ड लगाने होंगे। तो आप यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे और ओके करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अब आप कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा शीट को लॉक करना। इसके बाद में देखिए आता है लॉक सेल्स। ये क्या होता है, देखिए अभी लॉक सेल जो ऑप्शन है वो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए प्रेस है ना, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पे लॉक सेल आ रहे हैं, सारे सेल जो है वो लॉक्ड है, क्योंकि यहां से जब हम प्रोटेक्ट शीट करते हैं तो हम कहीं पर भी टाइप नहीं कर सकते किसी भी जगह। लेकिन अगर आप चाहते हैं मुझे कुछ सेल्स की परमिशन लेनी है जहां पे मैं वर्क कर सकूं, तो यहां से हम क्या करेंगे, लॉक सेल्स को हटा देंगे। जैसे कि मैं चाहता हूं कि देखिए सारा डाटा मैं यहाँ पे पुटअप कर सकूं, सिर्फ टोटल को और परसेंटेज को छोड़ के, परसेंटेज और टोटल में कोई भी यहाँ पे कोई छेड़छाड़ न कर सके इनके फॉर्मूले में, बाकी सारा डाटा हम कर सके, काम कर सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को यहाँ से आगे बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर लगा लेता हूँ, ये बॉर्डर भी लगा दी मैंने। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे डाटा पुटअप करूंगा और यहाँ पे फॉर्मूले में कोई चेंजेस न कर पाए। अभी यहाँ पे कोई भी हमारे देखिए फॉर्मूले में आके कुछ भी चेंजेस कर सकता है, डाटा को छेड़ सकता है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस शीट को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर हम पूरा प्रोटेक्ट करते हैं तो सब कुछ लॉक हो जाएगा, हम यहाँ पे डाटा भी टाइप नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं सिर्फ इस जगह पे यहाँ पे मैं डाटा टाइप कर सकूं। तो इसके लिए देखिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, जिस एरिया को आपको अलाउ करना है उसको हम यहाँ से करेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट में आते हैं और ये जो लॉक सेल का ऑप्शन है इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, हट गया। अब हम करते हैं यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट को, यहाँ पे आते हैं प्रोटेक्ट शीट और यहाँ पे इसको कर देते हैं लॉक, ठीक है, एंटर, वापस रिपीट कर देते हैं और एंटर। अब हम देखिए यहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हैं, हमने शीट को प्रोटेक्ट कर दिया, बाकी किसी जगह चेंज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हमने जितना सेलेक्ट किया था उसमें हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम लिखा है प्रदीप, मैंने क्लास लगा ली, मार्क्स भी एंटर कर सकता हूँ, सब कुछ यहाँ पे एंटर कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टोटल में और परसेंटेज में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे कुछ भी कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके सामने मैसेज आ जाएगा, है ना, कि ये शीट प्रोटेक्ट है। यहाँ पे भी आप चेंज नहीं कर सकते, बाहर भी कहीं पे कुछ भी आप लिख नहीं सकते, क्योंकि पूरी शीट प्रोटेक्ट है, कहीं पर भी आप कुछ टाइप नहीं कर पाएंगे। जितना एरिया आपने अलाउ किया सिर्फ वहीं पर आप काम कर सकते हैं, इसी एरिया में, ठीक है। तो ये था यहाँ पर लॉक सेल्स, यानी कि जहां लॉक सेल आपको हटाना है वहां पे आप उन लॉक सेल को हटा सकते हैं, जहां अलाउ करना है वहां पे आप अलाउ कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं करें, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हमारे हो चुके हैं सारे। अब हम इसको करते हैं वापस अनप्रोटेक्ट, तो अनप्रोटेक्ट में जाएंगे, वापस हम पासवर्ड लगा लेते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कहीं पर भी काम कर सकते हैं जहां पे आपको काम करना है। तो ये था हमारा लॉक सेल करना। इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या आता है, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन, जो कि हमने पहले ऑलरेडी किया था। फॉर्मेट सेल पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए नंबर का ऑप्शन आ रहा है ना, नंबर फॉर्मेट करने के लिए, अलाइनमेंट करना, फॉर्मेट करना, ये सारे ऑप्शंस। तो ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ से कर चुके हैं पहले से ऑलरेडी। तो ये हमारा सेल्स ग्रुप था जो हमने आज कंप्लीट किया है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। तो इसके बाद में देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम एडिटिंग कमांड के बारे में करेंगे, एडिटिंग ग्रुप के बारे में।
तो आई होप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हम मिलते हैं इसी तरह के नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।